अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस अदाकारा से कुछ सवाल जवाब करेंगे कि हर दिल अजीज़ अदाकारा हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रोजेक्ट में उनकी सलाहियतें जो हैं वो पहले से ज़्यादा उभर कर सामने आती हैं और हम सब की बहुत पसंदीदा हैं। और हाल ही में उनका एक ईद पर उनकी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई, घबराना नहीं है। और अब उनकी जो फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है 3 जून को, वो है कमली। तो हम बात करते हैं जी सबा कमल के साथ। जी सबा, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपकी फ़िल्म घबराना नहीं है ने बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस किया। बिज़नेस को भी छोड़ दे, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। उसकी जो कहानी थी इतनी रिफ़्रेशिंग थी, और जो उसके डायलॉग्स थे और जो उसमें कॉमेडी थी स्पेशली, हाँ जी, वो इतनी ज़बरदस्त थी कि बेसाख्ता हंसी आ रही थी। तो क्या कहेंगे आप अपनी फ़िल्म की कामयाबी के हवाले से? मैं बहुत खुश हूँ, लोगों का इतना प्यार मिला है। स्क्रिप्ट मुझे पसंद था, मुझे काफ़ी हद तक इस बात का यकीन था कि लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो आई फील गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी। जितने भी प्रोजेक्ट किए आज तक, अल्लाह ने उसमें मुझे कामयाबी और इज़्ज़त दी है। जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रही होती हैं तो क्या चीज़ देखती हैं आप कि आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, और क्या चीज़ ऐसी आपको फ़ील होती है कि आप कहती नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए? मैं क्या देखती हूँ उसमें, मैं जब किसी कैरेक्टर को या स्क्रिप्ट को पढ़ती हूँ, अगर मैं उस कैरेक्टर के साथ खुद को कनेक्ट कर सकूँ, मुझे लगे कि जैसे मैं इसके साथ जस्टिस कर सकूँगी, तो मैं उस कैरेक्टर को लेने की कोशिश करती हूँ, वरना मैं अटेम्प्ट ही नहीं करती। क्योंकि जब वो मेरे दिल को नहीं लगेगा तो वो ऑडियंस को कैसे जाके पसंद आएगा। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है या मैं अपना इसमें 100% दे सकती हूँ, तो फिर मैं उस स्क्रिप्ट को या उस कैरेक्टर को। घबराना नहीं है आपके पास आई थी तो क्या चीज़ देखकर आपने उसको हाँ कर दी थी? क्या आपने कास्ट को देखा था कि हैवी है, या आपने डायरेक्टर को देखा था? क्या चीज़ देखी थी? ऑनेस्टली साकिब से मेरी पहली मुलाकात थी। अच्छा। घबराना नहीं है कि नरेशन पे मेरे घर आए थे हसन भाई के साथ, हसन भाई लेकर आए थे। जैसे उन्होंने फिल्म नरेट की, मुझे उनका जो अंदाज़ था, आपको पता चल जाता है कि इस इंसान को इसका काम आता है। तो जिस तरह से वो नरेट कर रहे थे, वो खुद भी आर्टिस्ट हैं, थिएटर एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, माशाल्लाह काम दुनिया के सामने उनका, आगे भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो मुझे उनके नरेट करने के अंदाज से समझ आ गई थी कि ये जब इस चीज़ को बनाएंगे, और वो स्क्रिप्ट इतना अच्छा था कि सुनते हुए 2 घंटे ऐसे गुजर गए पता नहीं चला। एंड आई वाज लाफिंग, मैंने कहा इस पे तो मज़ा आएगा करने में, जो मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है, करने में कितना मज़ा आएगा और लोगों को देखने में आएगा। तो वही हुआ। देखिए, जब कोई चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है जी। जब कोई चीज़ आपके दिल के बहुत करीब होती है, लोगों को पसंद नहीं आती, तो थोड़ा मायूस तो इंसान होता है। सबा कमर जो है, क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं ये कहूँगी कि अल्लाह की कोई ख़ास मेहरबानी है मुझ पर, शायद उनका मैं बड़ा प्यारा बच्चा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए। इट्स बिन 17 ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। जितने साल भी मैंने काम किया है, जितने भी मेरे प्रोजेक्ट आए हैं, वो सब बहुत अच्छे गए हैं। चाहे वो मात था, हिंदी मीडियम था, जो चले तो जान सकते। सो मेनी प्रोजेक्ट्स। उस दिन मैं बैठे हुए कैलकुलेट करी थी, मैंने कहा कितना काम मैं कर चुकी हूँ। तो 50 अबव शोज़ हैं मेरे सिर्फ। एंड हम सब उम्मीद से हैं, मात, दास्तान, देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स। प्यारे मिसेस एंड मिस्टर शमीम, मिसेस एंड मिस्टर शमीम, वो हमने देखा। अलग सबा नज़र आई, उसके बाद घबराना नहीं में अलग सबा नज़र आई। कमली, उसमें अलग सबा नज़र आई। ये सबा छक्के पे छक्का कैसे लगाती है कि वो भी रिवायती सा काम रहा, लेकिन उसमें से सबा कैसे ऐसी चीज़ें निकाल लेती है, ये ज़रा हमें बताएं। मेरी हमेशा से अमरीन कोशिश रही है कि मैं कुछ अलग करूँ, तभी मज़ा आता है आपको। इवन ज़िंदगी में आप एक जैसा काम करते रहें या एक जैसा खाना खाते रहें तो आप बोर हो जाते हैं। सो आपका दिल चाहता है टेस्ट चेंज करें, कुछ नया स्टाइल, कुछ नए कलर्स पहने, ज़िंदगी को रंगीन बनाए, फुल ऑफ कलर्स बनाए। सो ऐसे कैरेक्टर्स हैं हमारी लाइफ में, जैसे हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ऐसे कैरेक्टर्स सब मुख्तलिफ हैं। तो मुझे हमेशा से कुछ ऐसा करना था जो मुझे चैलेंज करता मेरे अंदर के एक्टर को, कि मैं उसमें कुछ अलग दे सकूँ। सो कमली बिल्कुल मुझसे अलग है। कमली के जो हिना का कैरेक्टर, आई फील आई एम अ वेरी हाइपर एक्टिव पर्सन, तो मुझे अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा कट डाउन करना था फॉर दैट कैरेक्टर, हिनाज कैरेक्टर। तो इसके लिए वो इतना क्वाइट है कि हिना ने अगर अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करना है या कोई बात करनी है, तो वो अल्फाज से नहीं करती, वो अपने एक्सप्रेशन से करती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आइज़, उसकी आंखें बात करती हैं। सो पूरी मूवी में मेरे ख्याल से हार्डली मेरे डायलॉग्स हैं। और मैं कमली बल्कि इसको कह रही थी, अपने समझ से कह रही थी कि समझ ये क्या गूंगी है, बोलती नहीं है। कुछ कमली मैं हूँ कमली। वो आप फिल्म देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि कमली क्यों है।
3 ऐसी औरतों की कहानी है जिनके इमोशंस बहुत अलग हैं, जिनकी डिज़ायर्स बहुत अलग हैं, ख्वाहिशात जिसे कहते हैं वो बहुत अलग हैं। जो हिना की ख्वाहिश है उससे जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी सोसाइटी की, हमारे माशरे की, वो उससे रिलेट कर सकेंगी। पर ये कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते नॉर्मल लाइफ में विद पीपल, इवन विद योर फैमिली। बहुत सी चीज़ें हैं जो अनकही रह जाती हैं, बहुत से इमोशंस हैं जो अनकहे रह जाते हैं। सो इस फिल्म के थ्रू बहुत डीप है, रूटीन का काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। और ऐसी वो इमोशंस हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिस्कस होना चाहिए, जिनको एक्नॉलेज करना चाहिए, जिससे अवेयरनेस हमारी होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। हम उन्हें कहीं दबा देते हैं, उन्हें छुपा देते हैं, हम उन्हें सामने नहीं लेकर आते। सो कमली वो फिल्म है जो पहली बार औरत के इमोशंस को सामने ला रही है, उसके जज्बात को, वो जो अनकहे जज्बात होते हैं। सरमद के डायरेक्शन में काम करना जो है उसका जो एक्सपीरियंस है आपका, तो उसको ज़रा थोड़ा सा शेयर भी कीजिए हमारे क्या साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा सरमद का जो करियर है एक साथ स्टार्ट हुआ है। मैंने पानी जैसा प्यार, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था विद हम टीवी, बहुत साल पहले, 10-12 साल, मोर देन 12 ईयर्स आई थिंक। तो सरमद ने भी एज ए डायरेक्टर वहाँ से स्टार्ट किया और मैंने एज एन एक्टर उस प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमसफ़र हिट हुआ, मेरा मात हिट हुआ। सो एक साथ हमने बहुत सा काम किया आगे पीछे। तो सरमद के साथ बहुत फैमिली वाली बात है, कंफर्टेबल फील करती हूँ। सरमद एक बहुत ही डीप, सेंसिटिव, अच्छे डायरेक्टर हैं जिनको एक्टर भी हैं, तो एक्टर के इमोशन से, उनके जज्बात से, उनकी फीलिंग से बहुत अच्छे से वो आगाह है। तो मज़ा आया उनके साथ। काफ़ी टफ़ था कमली का जर्नी। एक्टिंग वाइज की बात नहीं करी, लेकिन लोकेशंस पे जाना, पूरी रात जागना, या आपने अगर बाल देखे, मैंने बाल ऐसे ज़िंदगी में कभी नहीं बनाए। एंड देयर इज़ नो मेकअप, कोई मेकअप नहीं चाहिए इसके लिए, लेकिन उस कैरेक्टर में रहना और बिल्कुल अपने इमोशंस को एक्सप्रेशन लेस फेस करना इज़ टू टफ फॉर दैट पर्सन जिसके बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। लाइक मैं आप मुझसे बात कर रहे हो तो मैं फुल ऑफ लाइफ हूँ और मैं बहुत हाइपर एक्टिव हूँ। तो मुझे अपने अंदर से वो सब चीज़ें निकालनी थी। वो बहुत मुश्किल होता है उस इंसान के लिए कि जो बहुत कुछ तो होते हैं कि डायरेक्टर एक्टर होते हैं, सब प्योरली डायरेक्टर एक्टर है या? एब्सोल्युटली, आई एम ए डायरेक्टर्स एक्टर, ट्रस्ट मी। मुझे और दूसरा ये लगता है कि अगर हम इसकी बात करें कमली की, सो हम इतना वेल प्रिपेयर्ड थे इस कैरेक्टर के लिए। ऑलरेडी हमने सेशंस, रीडिंग सेशंस से हमारे इवन इसमें जो 6 खूबसूरत गाने हैं, आतिफ का है और रेशमा जी का है, देयर सो मेनी गुड सिंगर्स। तो उन गानों में ऐसा कोई स्टेप्स नहीं है, डांस नहीं है हमारे, कुछ एक्शंस हैं बहुत लाइट से, लेकिन उन एक्शंस को भी हमने कितने दिन रिहर्स किया, लाइक 15 डेज़ हमें लगे उसमें। और अगर आप फिल्म देखेंगे आप कहेंगे इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए इन्होंने इतने दिन लगा के रिहर्स किया है। सो लाइंस भी बहुत लेस हैं, इसके बावजूद हमने रीडिंग की, इमोशंस की, म्यूज़िक के साथ उसको सुनना, बोलना, करना, क्या करेंगे ताकि ऑन सेट जो हमारा टाइम वेस्ट होता है वहाँ जाके हम चीज़ें, ऑब्वियसली ऑन सेट भी आप ऑन द स्पॉट आपका मैजिक क्रिएट होता है एक्टर्स के बीच में, डायरेक्टर्स को कुछ याद आता है, एक्टर्स को कुछ समझ आती है, तो आप मिलके, इट्स टीम वर्क, तो मिलके एक चीज़ नई अच्छी बनाते हो। लेकिन सरमद को उनका काम इतने अच्छे से आता है कि उन्हें बताने की एक्टर को ज़रूरत नहीं होती। मैंने बहुत समय से सीखा, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। कमली बेसिकली मतलब थोड़ा बहुत तो आपने हमें बताया, लेकिन जब हम फिल्म देखेंगे वो हमें पता चलेगा क्या मैसेज दे रही है। अभी आप क्या बताएंगी लोगों को, मतलब इस फिल्म की तरफ राग़िब करने के लिए कि भाई आकर आप देखें, क्या मैसेज देने वाली है? पहली बात तो ये कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा कैरेक्टर पहले कभी नहीं किया, हिना जैसा। पहला ऐसा अटायर जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार किया है, सिनेमा में पहली बार देखेंगे। उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, उसके मैनरिज्म डिफरेंट है, उसकी डिलीवरी डिफरेंट है, उसका देखना, उसका खड़े होना, इमोशंस बहुत अलग हैं। पाकिस्तानी सिनेमा में ऐसी फ़िल्म पहले कभी नहीं आई। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि मैंने एटलीस्ट हमारे यहाँ ऐसी मूवीज़ नहीं देखी। अलग है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, कहानी बहुत रिलेटेबल, इमोशंस के हिसाब से कहेंगे कि औरतें बहुत सी ऐसी हैं जो उनके साथ रिलेट कर सकेंगी, हर घर की औरत कर सकेगी। स्पेशली वो औरतें जो नहीं कह पाती,
रख जाती हैं। और हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो अपने अरमान, अपने जज्बात और अपने इमोशंस को हमेशा दबा के रखती हैं। अपने सहमत की पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। वो जो 4-5 लड़कियों का एक पूरा ग्रुप है, एक टीम है ना, उफ, देयर अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है वो सब। कितना हेक्टिक रहता है ये सारा कुछ, एक फिल्म करना आपको पता है कमली बहुत मुश्किल थी करने में। सून वैली में हम शूट कर रहे थे, वहाँ वेदर बहुत ठंडा था, लेक के अंदर भी हमारे पानी के अंडर वाटर शॉट थे आपने तो। उसके अलावा वैली में जाना रात के 3:30 बजे, 1.5 घंटे की ड्राइव थी गेस्ट हाउस टू लोकेशन एंड देन लोकेशन टू वैली के नीचे वॉक करते हुए जाना। कितनी बार हम गिरे हैं, पत्थरों पे चोटें भी आई हैं, फिर सारा दिन काम करते रहे, पानी के अंदर चोटें आई हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था उसको करना, काफ़ी मुश्किल था। कोई ऐसा वाकया देयर सो मेनी, इतने बताएं हमें। एक था पानी के अंडर वाटर, मेरा एक शॉट है जो पहली बार पानी के अंदर वो गिरती है, दिखाया इसको कि स्विमिंग नहीं आती, मैंने खैर सीखी तो है इसके लिए। तो पानी के अंदर ना एक सरिया था, तो वो जब मैं गिरी हूँ तो जाके मेरे घुटने पे हिट किया तो ब्लड निकला। अब मुझे 1 मिनट के लिए पानी के अंदर स्टे करना था। सो मेरे वो लग तो गया, मैंने उसको जाके पकड़ लिया, और मैं 1 मिनट तक नीचे स्टे करती थी ताकि मैं ऊपर ना हो, मेरा शॉट ख़राब ना हो। लेकिन जब तक मैं ऊपर आई तब तक मैं ख़त्म हो चुकी थी, इतना पेनफुल था वो। एंड सेम डे मेरा रनिंग शॉट थे आफ्टर दैट सीक्वेंस, वो पानी के अंडर वाटर वाला सीक्वेंस के बाद। सानिया सईद बहुत बड़ी अदाकार है, ठीक है, इनके साथ काम करना, सेट पे इनके साथ ऐसे लगा, सेट पे ऐसे लगा जैसे हम दोस्त हैं, जोक्स क्रैक करना, गाने गाना सेट के ऊपर। इतना वो जो कैरेक्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पीछे कैमरे के पीछे बिल्कुल ही ऑपोजिट कैरेक्टर थे दोनों। बहुत अमेजिंग। सानो दीदी, ये बताइएगा कि ख़वातीन के एम्पावरमेंट पर आप मतलब क्या बात करेंगी? और लोग कहते तो हैं जी ख़वातीन को एम्पावर किया जाना चाहिए, जब वो अपने हक़ के लिए उठती है, उठ खड़ी होती है, कोई बात करती है, इवन अपने घर में भी करती, सबसे पहला जो स्लैब उसके मुंह पे पड़ता है वो उसके बाप और भाई की तरफ से ही पड़ता है। हम सोसाइटी की क्या बात करें, क्या बात इस पे कहें? औरत को एम्पावर करने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है औरत बहुत पावरफुल है। वो एक माँ है, वो एक बेटी है, वो माँ एक बच्चे को जन्म देती है, एक मर्द को जन्म देती है, राइट? तो औरत से है ना ये, तो औरत तो पहले ही बहुत पावरफुल है। माँ एक औरत का जो मकाम है उस सोसाइटी में, उसको सिर्फ एक्सेप्ट करना है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको वो इज़्ज़त चाहिए जो वो डिज़र्व करती है। इक्वल राइट्स भी शायद नहीं चाहिए, ठीक है? मर्द के जो राइट्स हैं, अल्लाह मियाँ ने जो हमारे मज़हब में जिस तरह से एक चीज़ बनी हुई है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं जाती हूँ, ना ही मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने जो एक सिस्टम बनाया ना, उसके आप अगेंस्ट जाते हो तो चीज़ें ख़राब होती हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं। मैं उसमें रहते हुए औरत को जो उसका हकूक़ है, वो जो डिज़र्व करती है वो मिल जाए, आई थिंक वो काफ़ी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप हमें थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आपने कहा कुछ बातें अनकही, मतलब स्पेशली ख़वातीन की हमारी सोसाइटी में भी इतनी लिबर्टी नहीं है, उसको इतनी इजाज़त नहीं होती, या हमें आदत नहीं है बचपन से ही हमें चुप रहने की, छुपाने की, ना दिखाने की, अंदर रखने की। खुद कैसी हैं आप? मैं बड़ी आउटस्पोकन और उस तरह के इंसान हूँ, मैं बड़ी ट्रांसपेरेंट हूँ। आई डोंट हैव एनी फिल्टर। इफ़ आई फील बैड तो मैं बोल देती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो देखिए, जो बहुत ज़्यादा ब्लंट होते हैं ना, और आपने जैसे कहा कि मैं बोल देती हूँ, रिश्ते भी ख़राब होते हैं, ताल्लुक भी ख़राब होते हैं, तो क्या कभी इस वजह से सोचकर, ये चीज़ें सोचकर कोई खामोशी इख्तियार की हो आपने कि नहीं, मेरे इर्द गिर्द में मुझे रहना भी है? क्या ये चीज़ें भी सोचती हैं? अगर आप मेरी बात करें तो मैं तो जो फील करती हूँ मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चीज़ें अंदर रखने से, ना बताने से शायद आपसे 4 लोग सीख जाएं। लगती हैं। बिल्कुल सही है। आपका फ्रॉड ड्रामा जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो क्या बताएंगी आप कि उसमें जो आपका आगे किरदार है वो खुल के किस तरह से आगे गए? क्या वो भी इसी तरह से जैसे आपकी सोच है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है कि आप कहती हैं कि जो दिल में है वो करना चाहिए, जो आपका दिल करता है वो भी करना चाहिए? तो ये जो किरदार है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? और बड़े अरसे के बाद आप नज़र आ रही हैं। जी, फ्रॉड की जो माया है, अगेन वो बहुत ही मुझे लगता है कि रिलेटेबल कैरेक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियाँ जो अच्छे घर की बच्चियाँ हैं, शरीफ घरों की बच्चियाँ, कितना भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन जो माँ बाप कहते हैं वो उसके आगे हामी भरती हैं, सरखम करती हैं, उनका हुक्म मानती हैं, कितनी भी ओपिनियनेटेड क्यों ना हो, कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो जाए। तो माया बहुत उस तरह की है कि
उसको चीज़ों की समझ आ गई है, उसको दुनिया की समझ आ गई है, उसको सही गलत की पहचान है, लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िंदगी का जो बहुत अहम फ़ैसला है शादी का, वो उसका फ़ैसला वो अपने माँ बाप के सुपुर्द करती है। उनको लगता है कि जो वो करेंगे वो बेहतर करेंगे, और हमारे यहाँ ख़वातीन बच्चियाँ ऐसी ही हैं। बड़ी और छोटी स्क्रीन का चार्म अपना है, ऑफ कोर्स अपना है। आप छोटी स्क्रीन पे भी आपके लिए उतनी कामयाबियां हैं, बड़ी स्क्रीन के लिए भी उतनी ही। पर्सनली आपको कौन सी स्क्रीन ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? आई जस्ट लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मुझे लगता है कि मुझे चाहे वो सिर्फ छोटी कैमरे के सी सामने होना चाहिए, मैं खबरें क्यों ना पढूं। अच्छा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्क्रीन बड़ी हो, छोटी हो, वेब हो, फिल्म हो, ड्रामा हो, होस्टिंग हो, कुछ भी हो, बस आई वॉन्ट टू एक्ट। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं अपने फैंस के लिए, बिकॉज आई अपने लव fans के देम। लिए, बिल्कुल ठीक है, रहती हैं आप। इमरान खान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर आपको पसंद भी करते हैं कि जी ठीक है ये उनको सपोर्ट करें, बहुत सारे लोग। अब ऑब्वियसली मुझे भी गालियाँ पड़ती होंगी, सबको नहीं, गालियाँ हम पड़ती आज़ाद शहरी, हर बंदे का अपना ओपिनियन है, हर बंदे की अपनी चॉइस है, और अपना हुक्मरान चूज़ करना आपकी आपके ये आप पे है कि आपको किस लीडर को चूज़ करना है। तो आप क्या समझती हैं? PTI आप क्या समझती हैं कि पीटीआई को सपोर्ट करने की सबसे बड़ी वजह है वो क्या, आप हमें बताएंगे? मुझे लगता है कि जितने भी उन्होंने ज़िंदगी में आज तक फ़ैसले किए हैं और हमारे लिए किए हैं, इस मुल्क के लिए किए हैं, वो बहुत अच्छे किए हैं। मैं हर उस बंदे के हक़ में हूँ जो मुल्क के लिए अच्छा सोचता है। उन्होंने बोला कि किसी जगह पर आपने ये बोला कि मुझे शादी से डर लगता है। नहीं, अब नहीं लगता। ये डर क्या है, ये डर की डेफिनेशन क्या है, ये ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं। आपको थोड़ा सा होता है हमेशा कि पता नहीं चीज़ें चले ना चलें, रिश्ते टूट ना जाए, लाइक इस तरह का आप देखते हो सोसाइटी में अजीब अजीब हादसे होते हैं। करिए आप शादी। अब किस सबा को तो डर नहीं लगता, जब किस्मत पे कोई अच्छा इंसान मिल गया तो कर लेंगे। अच्छा, हमने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में मैंने खुद सुना था, पंजाबी फिल्म कोई आपको ऑफर हुई है और आपने कहा कि उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत सोच रही हूँ। नॉट पाकिस्तानी, पंजाबी, हाँ, बाहर की है, देखेंगे। सही है। किन आर्टिस्टों के साथ काम करना आपको हमेशा से बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी ख्वाहिश भी रही, बाद में मौका भी मिला, और कंफर्ट लेवल किन के साथ आपका ज़रा? काम करके ज़्यादा मज़ा आता है मुझे नुमान इजाज़ के साथ। एहसन इज़ सो मच फ़न। मिकाल, मेरी ख्वाहिश थी इरफान खान के साथ काम करने के, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, उनके साथ भी काम कर लिया। और हमारे ये इंडस्ट्री में जितने भी आर्टिस्ट हैं, आमना शेख हमारी एक आर्टिस्ट थी जो अब काम नहीं कर रही, उनके साथ मात में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरू में आप रेशम की बहुत नकल नहीं उतारती थी, वो मेरा कैरेक्टर था। नकल में उतारना इज़ अनदर थिंग, वो मेरा एक सेगमेंट था पूरा। हम सब उम्मीद से में रेशम एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, कमाल की अदाकारा है। अपने टाइम पे उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया। उनका एक प्रोजेक्ट था दुख सुख PTV पे, आपको याद होगा शायद, मैंने तो देखा है, मेरे बचपन का, मुझे बहुत पसंद था वो। जब इंसान को अल्लाह इज़्ज़त देता है तो इस मकाम पर आप आते हो ना कि आप किसी को इमिटेट भी करो, तो आई थिंक बिग थिंग है, ये बहुत बड़ी बात है कि रेशम को अगर आप इमिटेट कर रहे हो, क्योंकि वो स्टार है। इंस्पायर किससे हैं आप वैसे, काम के हवाले से और वैसे भी? इंस्पिरेशन सबसे है मेरी, कोई भी जो अच्छा काम करता है, हमारे जितने भी बड़े बड़े, मैं आरफा सिद्दीकी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आरफा सिद्दीकी जो हमारी पुरानी आर्टिस्ट होती थी, उनका एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट था आपा के नाम से, PTV पे मैंने अपने बचपन में देखा था। आई रियली लाइक्ड इट। मेरी ख्वाहिश रही ज़िंदगी की, नीली, आरफा, क्या कमाल एक्ट्रेसेस थी, और रूही बानो, ऐसे बहुत प्यारे खूबसूरत नाम हैं। क्या वो एक्टिंग का स्कूल थे और कितना सीखने का मौका मिला। मैंने उनके वाकई प्रोजेक्ट देखे हैं निकाल के, पुराने, बहुत अच्छे, क्या क्लासिक। हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि आपको ये काम करने का, शोबिज़ में आने का शुरू से शौक था, एक्सीडेंटली आप आ गई, किस तरह? मैं शूटिंग देखने आई थी PTV में अपनी एक रिलेटिव के साथ, वो एक्ट्रेस थी। उन्होंने कहा कि उनको हमेशा लगता था कि मेरे में जर्म्स हैं एक्टिंग के और मॉडल बनने के, तो मेरी मम्मी से कहा करती थी रूही आपा कि आपकी बेटी में बड़ा स्पार्क है, इसको काम करना चाहिए। नहीं, नॉट रूही बानो, रूही खान नाम था उनका। तो अम्मी कहते नहीं, हमारे सैयद घराने में बच्चियाँ बाहर ऐसे नहीं निकलती हैं और काम तो बहुत मुश्किल है और ये वो सब। तो फिर मुझे लगा कि काम तो कोई गलत नहीं होता, वो तो इंसान है कि आप, ये तो आप पे है ना कि आपने किस तरह किसी जगह पे से आप बस ऐसे ही मैं गई PTV सेंटर में शूटिंग देखने। उस दिन हीरोइन नहीं आई ऑनेस्टली। सेकंड फ्लोर पे शाहिद अहमद चुगताई एक डायरेक्टर हैं, वो बैठे हुए थे, रिहर्स कर रहे थे सीन। मैं वहाँ बैठी, उन्होंने ऐसे स्क्रिप्ट मेरी तरफ किया, उन्होंने कहा लड़की तुम करोगी? मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, मैं किससे बात करें, मुझसे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं मुझे नहीं पता एक्ट कैसे करना है। तो इस तरह मुझे पेज दे के कहती ये वाली लाइन बोलो इस लड़की की। मैंने लाइन बोली,
हाँ ऐसे तो करना। मैं कहा अच्छा ऐसे करना, ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, मैं कहा हाँ हाँ चले चले करते हैं। तो मैं नीचे गई, हमने पीटीवी के दौर में अंदर ही मेकअप वार्डरोब सब कुछ वहीं होता था फ्लोर पे, वहाँ मैंने चेंज किया और मैंने शॉट दिया, दे लाइक्ड इट और मुझे अप्लॉज मिला और सीन ऑन। हाँ फिर ऐसे शुरुआत होगी। वहाँ से मैं बाहर निकली, सो लॉन के शूट के वो जो लोग थे वो खड़े हुए थे। उन्होंने कहा आप फोटो, मैं ऐसे वॉक करती हुई जा रही हूँ तो दो लड़के खड़े आपस में बात कर रहे, तो कहते हैं आप फोटो शूट करेंगे। तो मैंने अगली बात कर दी, मैं बहुत बड़ा बनिया थी, मैं कहा पैसे मिलेंगे? तो कहते हैं हाँ। मैं कहा कितने पैसे मिलेंगे? पर आउटफिट 2000। मैंने अच्छा, मैं कहा कितने आउटफिट है? कहते 50। मैंने कैलकुलेट किया, मैं कहा 50 आउटफिट 2000 50,000। मैं कहा हाँ हाँ चलो 25 आउटफिट तो ये। मैं कहा चलो ये तो काम बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने मम्मी से कहा मैं तो यही करूँगी, मैं तो नहीं चेंज करने वाली। पे आ गई अम्मा, फिर मान गई? मम्मी मानी नहीं, टाइम लगा, लेकिन हाँ मैं थोड़ी सी शुरू से रिबेलियस थी। कैसा लगता है रैंप पे भी आना? और मतलब जाहिर है वहाँ पे भी आप एक सेलिब्रिटी की तौर पे आती हैं। आई थिंक 2004 स्टार्टिंग में मैंने अपनी मॉडलिंग बहुत की थी। 80 आई थिंक अबव शोज़ किए थे मैंने विद फ्रिया एंड ऑल। हाँ मज़ा आया, लेकिन एक्टिंग का नशा कुछ और है। जब मुझे इसकी समझ आई ना तो फिर मैंने सब छोड़ दिया। स्टाइल और फैशन की डेफिनेशन क्या है सबा कमर के नज़दीक? क्या है? मुझे लगता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आप पे सूट करता है। फैशनेबल स्टाइलिश होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अच्छी बात। आई लाइक स्टाइलिश पीपल। आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स आपके जो हैं वो मतलब जाहिर है फिलहाल तो बहुत सारे हैं, फ्रॉड है। कुछ हैं जिन पे अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कुछ बात चल रही है, होने वाले हैं। एक वेब सीरीज़ है, 2 टीवी के और प्रोजेक्ट हैं, मूवीज़ की बात चल रही है। सो कुछ भी लॉक नहीं हुआ, तो मैं इसलिए कुछ कह नहीं सकती अभी। ये कहूँगी कि 3 जून को कमली आ रही है, आप देखने ज़रूर जाइएगा सिनेमा में। बहुत खूबसूरत गाने हैं, कास्ट बहुत अच्छी है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी।